रंग न्यूज़ नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में LWMC के मुलाजमीन जिनको नौकरी से फारग कर दिया गया था बगैर किसी वजह से, उनका आज मेन केस लगा हुआ था। किसी की जॉब का मसला था, किसी को मतलब के बगैर इतला किए हुए उनको नौकरी से फारग किया हुआ था, किसी के सैलरी का मसला था, किसी का रेगुलर का मसला था। उसी हवाले से हमारे साथ आज सीनियर एडवोकेट ताहिर खान मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज केस लगे हुए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास जो है पटिशन्स लगी हुई थी। रेगुलराइजेशन मैटर था मेन जो है, ये 10-12 पटिशन्स थी और मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ जो हैं, 1000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैटर था। उसमें स्टे जो है ऑलरेडी ग्रांट हुआ था, लेकिन कई बंदे बीच में इन्होंने टर्मिनेट करना शुरू कर दिए, उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे। और हैरत की बात देखें कि 21 तारीख को जो है वो निकाले हैं लड़के, 328 बंदों का टर्मिनेशन आर्डर जारी किया और सिर्फ लिखा नो मोर रिक्वायर्ड, और 10 दिन बाद 31 तारीख को वो उनको विड्रॉ कर दिया बगैर किसी वजह के उनको विड्रॉ करके ऑर्डर बहाल कर दिया गया। लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ फ्यू एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ को, सबको नहीं किया गया। उन्होंने यहाँ पे पिटिशंस फाइल की। उनकी क्या वजह थी? मतलब किसी को बहाल किया गया, किसी को नहीं किया गया? बस ये वो चाहते थे कि जी अब निगरान सेटअप है, मेरा जो ख्याल है वो चाहते हैं कि बंदे कई डिसंगेज करके अपने मनपसंद बंदे रखे जाएँ। कोई करप्शन का एलिमेंट हो सकता है और कोई सिफारिशें हो सकती हैं, वो चाहते होंगे अपने बंदों को नवाजा जाए। इस वजह से वो उन्होंने बिला वजह निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ 328 का एक ऑर्डर नहीं है, कई बंदों का ऑर्डर है, कोई 10 बंदे निकले हैं, कोई 15 निकले हैं, और उनका ये आगे भी सुनने में आ रहा है कि कहीं निकालने का उनका इरादा है। लेकिन जो है वो जिनके ऑलरेडी स्टे लगे हुए हैं वो कंटेम्प्टें उन्होंने कर दी कि उनको बहाल किया जाए। जैसा हमने उसमें ऑर्डर ऑलरेडी किया हुआ था तो उनकी तनख्वाहें जारी की जाएं, और कुछ ने जो है वो अब रिट पिटिशन फाइल की कि ये ऑर्डर सस्पेंड किया जाए, हमें क्यों निकाला गया जबकि बाकी बहाल कर दिए गए। आज जैसा हमने बड़ा अहम ऑर्डर किया है, उन्होंने कहा कि जी सेम ट्रीटमेंट दे। ये लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने ऑर्डर किया है, उन्होंने कहा कि सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, इनको भी जैसा बाकी आपने बहाल किए हैं ये भी बहाल किए जाएं, और तनख्वाहों का स्पेसिफिक ऑर्डर किया गया सबकी सैलरीज भी रिलीज़ की जाएं, क्योंकि रमज़ान का महीना है और आगे ईद है, सबकी ज़रूरियात हैं। और ये देखिए मामूली तनख्वाहें हैं, कोई ये लैंडलॉर्ड है नहीं, कोई लाख 2-2 लाख तनख्वाह नहीं है, कोई सेंट्री वर्कर है, कोई सुपरवाइज़र है, इस सब मामूली तनख्वाहें। तनख्वाह इनकी कितनी है? 24-25 हज़ार रुपया तनख्वाह है। और जो है वो आप देखें आजकल जो ऑयल का पैकेट 700 रुपये का ऑयल का पैकेट है, और ये घर के बिल हो गए, किराए हो गए, ये कैसे मैनेज किया जा सकता है? लेकिन उसके बावजूद वो पक्का होना चाहते हैं, रेगुलर होना चाहते हैं, केस वो जो जॉब पे रहना चाहते हैं। लेकिन उनको जो है वो आप इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें कि वो इतनी तनख्वाह कम के ऊपर रेगुलर होना चाह रहे हैं। उनको रेगुलराइजेशन के केस में भी डिफेक्ट लाए जा रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और उनको प्रेशराइज करके निकाला जा रहा है कि जी ताकि ये थका हट जाएँ, छोड़ जाएँ, केस से पीछे हट जाएँ। लेकिन जो है जज साहब ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है, उनकी मेहरबानी है। और उनके तो देखें बड़ा अहम जज साहब ने ये वो सारा उनके अज़ाइम समझ गए हैं जज साहब कि जी उनके पास ऑलरेडी केसेस पेंडिंग हैं। और इसमें मैं आपको वाज़ा करूं कि जी ये ऑलरेडी पिटिशंस में ऑर्डर हुआ था, उसमें GM ने रिफ्यूज़ल ऑर्डर जारी कर दिया कि जी ये वजूहात हैं, हम इनको रेगुलर नहीं कर सकते, ठीक है। और वजह क्या लिखी कि हम कंपनी हैं, हम रेगुलर नहीं कर सकते। हालांकि LWMC कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और ये जो है सामा एग्रीमेंट के तहत बनी है, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और जो कॉर्पोरेशन है वहाँ से बजट आता है। और सामा एग्रीमेंट में लिखा है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है एज एन एजेंट काम करेगी, ठीक है। एज एन एजेंट जब ये अपॉइंटमेंट कर रही हैं, इनके LWMC अपॉइंटमेंट इन लड़कों की है उसने, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे की है, और उनके ऑलरेडी बंदे पक्के हो चुके हैं जो उन्होंने डायरेक्ट अपॉइंट किए थे, और एक ही रोड के ऊपर वो भी बंदे काम करें जो ऑलरेडी रेगुलर हैं। और ये जो है वो इन्होंने पहले ठेकेदारों के जरिए रखे, ओसपा अलब्राक के जरिए बहाना बनाया कि ठेकेदारों के मुलाजिम हैं। फिर इनको जब कोर्ट से जो है वो स्टे ऑर्डर मिले हुए थे और निकाले, कुछ कंटेम्प्ट्स आई, तो इनको बहाल करके डायरेक्ट LWMC ने जो है वो CEO ने जो LWMC उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। अब उनके डायरेक्ट पे रोल पे हैं। अब उनका ये स्टांस है कि हम कंपनी हम पक्का नहीं कर सकते, हम तो आर्जी हैं, खुद हम जो है कच्चे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, और जो भी इनको एसेट्स मिले हुए हैं, बिल्डिंग्स मिली हुई हैं, मशीनरी मिली हुई है, और एम्प्लॉयज़ मिले हुए हैं, ये सरकारी हैं। और कल को अगर LWMC ख़त्म भी होती है तो सारा स्टाफ जो है ये वापस आना है SWM में, कॉर्पोरेशन में आना है, और वो किसी और को हायर कर सकते हैं, किसी और कंपनी को, उनके फिर डिस्पोजल पे जा सकते हैं। ऐसा सिचुएशन नहीं है कि टेम्परेरी है कंपनी तो इनको पक्का नहीं कर सकती, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये जस्ट टू अवॉइड केस जो है, केस को जो है अवॉइड करने के लिए, इनकी रेगुलराइजेशन को अवॉइड करने के लिए ये वो स्टांस लेते हैं। और ये जज साहब की समझ में आ गया। मीनवाइल जब इन्होंने केस की पेंडेंसी के दौरान बंदों को निकाला तो आज जज साहब ने बड़ा वाज़ेह हुक्म कर दिया कि तनख्वाहें भी सबकी जारी रखें और सिमिलर ट्रीटमेंट भी दें। जब आप बंदे कुछ निकालें आपने 328 और 10 दिन बाद खुद बहाल कर रहे हैं आधे बंदे उसमें से, तो बाकियों का क्या कसूर है?
जैसे हमने कहा सेम ट्रीटमेंट भी दें और तनख्वाहें भी इनकी जारी रखें। और मेन रेगुलराइजेशन के ऊपर बहस होगी। वो ऑर्डर जो जीएम ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि इनको हम पक्का नहीं कर सकते, वो दोबारा हमने चैलेंज कर दिया। जैसा हमने उसके ऊपर नोटिस करके उनसे जवाब तलब किए हैं, और इंशाल्लाह उसके ऊपर बहस होगी। और अगर जैसा वो दोबारा ऑर्डर वो उनका सेटिसाइड कर देते हैं जो उन्होंने रिजेक्ट किया है, तो इन सब को उनको फिर रेगुलर करना पड़ेगा। जिनकी मतलब सैलरी का मसला था या बहाली का मसला था वो हल हो वो गया, आज रिजॉल्व हो गया, अल्लाह का शुक्र है, वो ऑर्डर हो गया। अगर वो जैसा हमने ये भी कहा कि ये ट्रीटमेंट इनको दें जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे नेक्स्ट डेट तक, तो फिर जैसा मजीद उसमें सख्त ऑर्डर करेंगे। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंटेम्प्ट्स भी तीन और बाकी रिट पटिशंस थी, ठीक है, 10-12 रिट पटिशन है, 3 जो है कंटेम्प्ट्स हैं, और ये मोर देन 1000 एम्प्लॉयज़ का केस है, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया। मतलब एक लड़का एक ख़ानदान है, वो एक हमारे जो सोसाइटी में जो सारा है तरीकाकार क्या है कि जी एक बंदा कमाने वाला होता है और जो है वो 8 या 10 खाने वाले होते हैं। बाहर यूरोप वाला हिसाब नहीं है कि हर बंदा काम करता है। अब वो एक बंदा ये 25,000 में पूरा घर चला रहा है, और मतलब आप समझ लें कि 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो 1000 से ज़्यादा ख़ानदान हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। ये कितने दिनों का टाइम दिया जाए साहब ने इनको? इसमें जो कंप्यूटराइज डेट होती है, हमें डेट का मैसेज आएगा, हो सकता है वो 10-15 दिन का हो मैसेज, वो एग्जैक्ट डेट नहीं है इसमें। जब ऑर्डर आएगा आज पता चलेगा। ये आज जो ऑर्डर मिलेंगे ये सारे लड़कों को मैंने कहा कि जाके कंपनी में जमा कराएं महकमे में, तो इंशाल्लाह उनका काम हो जाएगा। बाकी रेगुलराइजेशन के लिए जो है वो फिर हाँ वो डिटेल बहस होगी। जब वो कुछ 4 केसेस हैं जिसमें जवाब नहीं आया था, बाकी केसेस में आ गया था। मेन तो वजह थी ना जिनको मतलब कि नौकरी से फारग कर दिया था, जिनकी सैलरीज का मसला था। जी वो जो आप समझ लें कि जो है वो जिसमें अर्जेंसी थी, जो अब जिस हॉस्पिटल में देखें ना कि केस टू केस होता है, कई जिनका आज ही ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, उनकी एमरजेंसी होती है, उनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह जो अब तनख्वाह का इशू है या किसी को निकाला गया है, तो वो एमरजेंसी केस है। मेन रेगुलराइजेशन में तो चलें कुछ देर बाद भी बहस हो सकती है, तो इसलिए जैसा हमने उनकी हद तक आज ही रिलीफ दिया है कि ताकि वो ड्यूटी पे तो आएँ, तनख्वाह तो लें। जी बिल्कुल, आपने ताहिर खान साहब की बात को सुना। उनका ये कहना है कि जाहिद साहब ने आज रिलीफ दे दिया है उन लोगों को भी जिनको नौकरी से निकाला हुआ था, जिनकी सैलरी स्टॉप की हुई थी बगैर किसी वजह से, उनको उनके लिए तो ऑर्डर मिल गए हैं, उनके लिए तो एक अच्छी खबर है। बाकी जो केस मेन लगा हुआ है उस पर बहस होगी, उसके बाद देखेंगे अगला क्या लाए अमल होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान कारी मोहम्मद नाजिम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले नए चेहरे के साथ। अल्लाह निगहबान।